मित्रों, भगवान राम और देवी सीता का कुछ ही दिनों में त्याग हो गया जब राम राजा बन गए। बड़ा ही दर्दनाक कहानी है, सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बड़ा ही दुखद प्रकरण है। राम जब अयोध्या का राजा बन गए तो कुछ ही दिनों के बाद अयोध्या में जोरों का एक अफवाह उठा कि सीता रावण के घर में 10 महीना रहकर आई है और रावण बहुत ही दुरात्मा था। उसके बाद भी राम उसको घर में ला करके अपने साथ रखते हैं और सिंहासन पर बैठाते हैं। इससे राज्य में अनाचार फैलेगा। राजा जब इस तरह का काम करेंगे तो इसका प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ेगा और इससे राज्य में अनाचार फैलेगा। पहले का समय कुछ और था। इसके साथ ही एक घटना घट गई। एक धोबी अयोध्या में रहता था जिसकी पत्नी रात में एक रात किसी दूसरे घर में विवाह देखने के लिए चली गई। उसमें विलम्ब हो गया तो वहाँ से वो लौट नहीं सकी। रात में जब लौटने लगी वहाँ से तो रात अधिक हो गया था, वह नहीं लौट पाई, एक दूसरे जगह कहीं टिक गई। सवेरे वह जब घर आई तो धोबी ने उसको ये कह करके भगा दिया, तुम रात भर कहाँ बिताई हो? दूसरे के घर में रहने के बाद तुमको मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम हमारे घर से अब आज से अलग हो जाओ, तुम मेरे घर में नहीं आ सकती हो। तो वह धोबी राम के दरबार में आया। संजोग बस राम से भेंट नहीं हुआ। वह निकल गई रोते चिल्लाते और कहीं अन्यत्र चली गई। उसका कुछ पता नहीं चल पाया। तो राम को जब यह पता लगा कि एक न्याय कराने के लिए महिला आई थी, उसको न्याय नहीं मिल सका, तो बहुत क्रोधित हो गए और अपने सेवकों को बहुत डांट फटकार किया कि पता लगाओ जो कहाँ गई थी या क्या कारण था, क्यों आई थी। तो जब उसके कारण का पता चला तो राम इसमें बहुत सीरियस हो गए, क्योंकि वह धोबी कह रहा था कि हम राजा राम नहीं हैं कि उसकी पत्नी 10 महीना तक रावण के यहाँ रही और उसके बाद ला करके वह घर में रख लिए हैं, राज सिंहासन पर बैठाते हैं। हम राम नहीं हैं कि तुमको अपने घर में रहने देंगे, तुम हमारे घर से निकल जाओ, तुम एक रात कहाँ थी। तो राम को ये जब बात पता लगा तो बहुत मर्माहत हो गए। तो राम को इस बात से बहुत गंभीर चिंता में पड़ गए। उसके बाद राम स्वतः इस बात का पता लगाने का कोशिश किए। तो उनका एक विश्वसनीय सेवक था, उसको कहे कि जो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, राज्य में जनता में घूम घूम करके अपना भेष बदल करके इस बात का पता लगाएंगे। तो राम पता लगाए। उसके बाद राम बहुत दुखी रहने लगे, बहुत उदास होकर के रहने लगे। कुछ बोलते नहीं थे और बहुत उदास रहते थे। उनको ये बात बहुत ही खराब लगा कि समाज में इस ढंग का अफवाह चल रहा है। राम कुछ घर में बोल नहीं रहे थे, सीता से भी कुछ नहीं बोल रहे थे और बहुत चिंतित रहते। सीता से भी इस बात से बहुत चिंतित हो गई कि क्या बात है कि प्रभु श्री राम इतना चिंतित रहने लगे हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वो बहुत कोशिश की कि राम कुछ नहीं बोले। उसके बाद सीता खुद अपने विश्वसनीय सेविका को भेजी कि तुम अपना भेष बदल करके जाओ और राज में पता करो कि जनता के बीच में राज भवन के बारे में, राज परिवार के बारे में क्या बात चल रहा है कि जिससे राम इतना अधिक दुखी हैं। तो वह जब पता लगाने निकली तो उसको पता लगा कि सीता ही पर में आरोप है कि सीता 10 महीना रावण के यहाँ रह कर गया और राम अपने घर में रख लिए हैं, इसलिए समाज में अनाचार फैलेगा और इसीलिए राम दुखी हैं। सीता बहुत पूछने की कोशिश की, राम हमेशा मुस्कुरा कर टाल देते थे। तो सीता बार बार कहती भी थी कि आपके मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत कोई दर्द छिपा हुआ है, आप हमसे स्पष्ट कहिए। राम नहीं कुछ बोल रहे थे। सीता को तो पता चल गया इस बात का, अपने सेविका से पता लगा ली। उसके बाद सीता नहीं कही कि प्रभु मेरे कारण अयोध्या के राजवंश पर कलंक लग रहा है, अयोध्या के राज सिंहासन पर कलंक लग रहा है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और मैं आप हमको आदेश दीजिए कि मैं अयोध्या त्याग करके पुनः वन में चली जाती हूँ। राम इस बात से बड़ा विचलित हो गए। कहे कि नहीं सीते, झूठा कोई आरोप अगर कुछ लगा दे किसी पर में तो इसके लिए क्या उसको फांसी दे दिया जाए, उसको देश निकाला दे दिया जाए? ये संभव नहीं है। जनता अन्याय कर रहा है, जनता को अपने राजा पर में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, जनता अन्याय कर रहा है।
हम इस बात को नहीं बर्दाश्त करेंगे और तुम्हारा त्याग हम किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। जहाँ सीता रहेगी वहीं हम रहेंगे, हम तुमसे अलग नहीं रह सकते हैं। बहुत कोशिश किए प्रभु श्री राम, सीता एकदम अपने बात पर अड़ी रह गई कि नहीं प्रभु, मेरे कारण आपके पर चरित्र पर धब्बा लग रहा है और राज सिंहासन पर धब्बा लग रहा है, राज परिवार पर धब्बा लग रहा है, तो ये कलंकित ज़िंदगी जीने के लिए मैं यहाँ अयोध्या में नहीं रह सकती हूँ। इसलिए मैं स्वतः अयोध्या को त्याग करके कहीं अन्यत्र चली जाती हूँ, मैं जंगल में रहूँगी।